हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के आज 25वें श्लोक को पढ़ेंगे। कल के श्लोक में हम लोगों ने क्या जाना था? कल के श्लोक में हम लोगों ने दो 23वां और 24वां श्लोक किया था। इसमें 23वें श्लोक में ये जाना कि भगवान जो है वो सृष्टि की रचना के लिए, इसका पालन करने के लिए और इसका संहार करने के लिए सतो, रजो और तमो गुण को धारण करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में वो रजोगुण को धारण करते हैं, शिव जी के रूप में तमोगुण को और विष्णु रूप में सतोगुण को। लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी जो है वो गुणों का स्पर्श करते हैं, गुणों के कनेक्शन में आते हैं, रजो और तमो के। लेकिन भगवान विष्णु सतोगुण के कनेक्शन में नहीं आते, संपर्क में नहीं आते। ठीक है, तो उनके ऊपर ऐसे सतोगुण को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, उनके संपर्क में नहीं आएंगे। ये हमने जाना। और फिर हम लोगों ने जाना कि अगर किसी को मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो वो भगवान विष्णु की ही पूजा करे। अन्य किसी देवी देवता में इतनी शक्ति नहीं है, इवन शिव और ब्रह्मा में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो मुक्ति प्रदान कर दें। ये भी जाना। फिर हम लोगों ने कल 24वें श्लोक में किया था कि जो लकड़ी है, लकड़ी से श्रेष्ठ है धुआं और धुएं से श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि अग्नि से यज्ञ किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि तमोगुण से रजोगुण बेटर है और रजोगुण से सतोगुण अच्छा है, क्योंकि सतोगुण भगवान की भक्ति के मार्ग में कोई रुकावट नहीं पैदा करता। और भगवान की भक्ति करने में सतोगुण सहायता करता है, और सतोगुण से हम भगवान का रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा। और ये भी जाना कि अगर हमें इन गुणों के बारे में और अच्छे से जानना है तो फिर हमें श्रीमद् भागवतम का 14 चैप्टर जो कि इवनिंग में चल रहा है, उसमें गुणों का डिटेल में वर्णन है, उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अगले श्लोक पे चलते हैं। 25वां श्लोक का है। भेजिरे मुनियोधाग्रे भगवन्तं मध्योक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नहीं। तो यहाँ पे कहा है, पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव अगर कोई इन मुनियों का अनुसरण करता है तो वह भी भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है कि प्राचीन काल में भी, पूर्व काल में भी बहुत सारे ऐसे महात्मा हुए हैं, मुनि हुए हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की उपासना करी, विष्णु तत्व की, भगवान कृष्ण की उपासना करी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उनको मुक्ति प्राप्त हो गई, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। और भगवान विष्णु ही है जिनके ऊपर प्रकृति के तीन गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको जानते हुए उन्होंने मुक्ति लाभ के लिए विष्णु तत्वों की पूजा की। ठीक है, तो अगर कोई और व्यक्ति भी उनका अनुसरण करता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो वो भी इस संसार से मुक्त हो जाएगा। तो जैसे सपोज करो किसी ने एग्जाम देना है, तो एग्जाम देना है तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखते हैं कि पुराने पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आए थे। और जब कोई व्यक्ति ऐसे 10 साल के क्वेश्चन पेपर देख लेता है लास्ट ईयर के, तो उसको आइडिया हो जाता है कि भाई आगे भी ऐसे ही आएगा, ऐसे ये वाले कंसेप्ट आएंगे, मुझे ऐसे ही तैयारी करनी है। अगर हम ये कहें कि हमें तो पता नहीं भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है, हमने तो भगवान को कभी देखा नहीं, भगवान की रियलाइजेशन नहीं करी,
तो पूर्व काल में जिन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने उस परम सत्य का साक्षात्कार किया है, अर्थात उस अ, भगवान की अनुभूति की है, भगवान को जाना है, भगवान को एक्सपीरियंस किया है, तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं, है ना। जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम भी करेंगे, और ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो प्राचीन काल में मुनियों ने किया वो हम भी करें। उसको करने से, जैसे उन्होंने भगवान की पूजा करी, भगवान विष्णु की पूजा करी, भगवान कृष्ण की भक्ति करी, हम भी वैसा करें तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। यही बताया गया है श्लोक में। ठीक है, आगे चले। आगे है, मुमुक्षो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कलह शांता भजन्ति हि अनसूयवः। यहाँ पे कहते हैं, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। अब इस श्लोक को समझने के लिए अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया है कि जो भगवान कृष्ण है, जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण से ही विष्णु जी का विस्तार हुआ है। मतलब जो विष्णु जी हैं वो भगवान कृष्ण से ही आए हैं। आगे जो विष्णु जी से अवतार आए हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। विष्णु जी ने पहले भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण से विष्णु जी आए। तो विष्णु जी ने जो अपना एक्सपेंशन किया, अपना विस्तार किया, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोलते हैं स्वांश, एक को बोलते हैं भिन्नांश। यहां तक सबको समझ आया है, नहीं समझ आया क्या बोला जा रहा है? कुछ बोलेगा नहीं कोई? ठीक है, तो मैं ज्यूम करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है। समझ आया जीत माता जी? जी माता जी, श्वांश और बिना के दूसरा क्या बोला? भिन्न, श्वांश। भिन्नांश, सेपरेटेड। आप सेपरेट पार्ट्स और पार्सल्स बोल सकते हो। एक तो है इंटीग्रेटेड पार्ट अच्छा। पार्सल, एक सेपरेटेड पार्ट पार्सल, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। ठीक। तो भगवान कृष्ण से विष्णु जी आए, विष्णु जी के आगे जो विस्तार है उनको डिवाइड कर दिया गया भिन्नांश और श्वांश में। श्वांश क्या होते हैं? श्वांश वो होते हैं जो भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं। भगवान जितनी ही शक्ति है उनमें, जैसे सपोज नरसिंह भगवान है तो उनमें भी भगवान कृष्ण जितनी ही शक्ति है, वामन भगवान है, वाराह भगवान है, उनमें भगवान जितनी शक्ति है, लेकिन वो अपनी उतनी ही शक्ति दिखाते हैं जो उस समय के अनुसार जरूरी होती है। जैसी सिचुएशन होती है वो उतनी ही शक्ति को दिखाते हैं। जैसे वामन देव आए तो वामन देव ने क्या दिखाया? उन्होंने दो पैरों से आकाश और पताल को नाप लिया, उन्होंने उतनी ही शक्ति का प्रदर्शन किया। नरसिंह देव आए, उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार डाला, उन्होंने उतनी ही शक्ति का प्रदर्शन किया, क्योंकि उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतनी ही शक्ति का प्रदर्शन जरूरी था। पर उन सब में भगवान जितनी ही पावर होती है, सेम पावर होती है। ठीक है, समझ आई? तो जो भिन्नांश है, भिन्नांश कौन होते हैं? भिन्नांश होते हैं जीवात्मा। ठीक है, मतलब भगवान के सेवक।
अब उनमें भगवान जितनी शक्ति नहीं होती, भगवान उनको उतनी ही शक्ति प्रदान करते हैं जितनी किसी कार्य को करने के लिए जरूरी होती है। कुछ समझ आ गया या कंफ्यूजन हो रही है? अब बताओगे तभी मैं रिपीट कर पाऊंगी, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। कर दो प्लीज। नहीं, मैं तो समझ आ रहा मैं आगे माता जी। मैं रिपीट कर देखो। सबसे पह, सबसे पहले है भगवान कृष्ण। ठीक है। अब इसके आगे वैसे बहुत कुछ होता है, बलराम जी होते हैं, फिर चतुर्युग बनता है, ऐसे बहुत लंबा टॉपिक है, ये किसी दिन और चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण से विष्णु जी आए। ठीक है, उनका विस्तार है। विष्णु जी के जो अवतार है उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया, उनकी एक्सपेंशन को। एक तो है अवतार, अवतारों में कौन आएगा, जैसे वामन भगवान है, दामोदर जी हैं, नारायण है, ये सब भगवान के अवतार है। ठीक है। दूसरा हो गया भिन्नांश। भिन्नांश कौन हो गए? वो जीवात्मा हो गए। उनको भगवान ने कुछ शक्ति दे दी किसी काम को करने की, बस इतनी ही शक्ति दी कि वो व्यक्ति उस काम को कर ले। ठीक है। लेकिन जो स्वांश है उसमें भगवान जितनी ही शक्ति होती है स्वांशों में, ठीक है, नरसिंह भगवान में, वामन देव में उतनी ही शक्ति है जितनी भगवान में है। लेकिन वो सारी शक्ति प्रकट नहीं करते, वो सिर्फ उतनी ही शक्ति दिखाते हैं जितनी शक्ति उस समय के अनुसार जरूरी होती है। ठीक है। अब यहाँ जी माता जी। यहाँ पे आपको ये वाली लाइन समझ आ गई, केवल भगवान विष्णु और उनके श्वास, ये श्वास वाली बात समझ आ गई। भगवान और विष्णु और जी उनके माता जी। श्वास, ये वर्ड समझ आ गया ना? ठीक है। अब जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, या जो विष्णु तत्व है। अब जो जीत माता जी ने बहुत 1-2 साल पहले पूछा था तत्व क्या होता है, तो विष्णु तत्व की पूजा करना मतलब ये जो नारायण है, दामोदर है, वामन भगवान है, गोविंद है, वो विष्णु की पूजा करेंगे या विष्णु तत्वों की पूजा करेंगे। ठीक है। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनकी पूजा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी लोगों को आदर की दृष्टि से नहीं देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देवी का उपासक है या शिव का उपासक है, तो ऐसा नहीं कि वो मतलब उनको निरादर की दृष्टि से देखेंगे ना। क्योंकि हर व्यक्ति जिसकी पूजा कर रहा है वो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार किसी एक पर्टिकुलर रूप के प्रति आकर्षित होता है। जैसे जो लोग तमोगुणी हैं, ठीक है, तमोगुणी लोग, जैसे अभी जो भिन्नांश है, भिन्नांश में ये मत समझो कि हम लोग आते हैं, जीवात्मा मतलब हम लोग। भिन्नांश में ये सब आ जाते हैं, जैसे गणेश जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, ये काल भैरव हो गए, शमशान भैरव, शनि, काली, ये सब इसमें आ जाएंगे। ये सब भगवान के सेवक हैं। इन्होंने, भगवान ने इनको शक्तियां दी हुई हैं कि भाई आपने ये डिपार्टमेंट संभालना है, इसके लिए ये आपको शक्तियां प्रदान की गई है। दुर्गा देवी भी माता जी, फिर इसका मतलब देवता आ गए ना उसके अंदर। हाँ, देवता आगे सारे। ठीक है। अभी अगर आप लोग अपने अंदर गुणों, मतलब गुणों का विकास कर लेते हो, गुण होते हैं आपके अंदर, तो अगर 78% गुणों का विकास कर लेते हो तो आप ब्रह्मा जी बन सकते हो। अगर आप चाहो आप गणेश जी भी बन सकते हो, आप चाहो आप इंद्र भी बन सकते हो। लेकिन आप दुर्गा देवी नहीं बन सकते, क्योंकि दुर्गा देवी भगवान की माया शक्ति है, वो नहीं बन सकते ना, वो भगवान की शक्ति है। और शिव भी नहीं बन सकते, क्योंकि शिव ना तो देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, ना ही वो भगवान है, वो बीच की कैटेगरी है। लेकिन जो बाकी देवी देवता है, अगर किसी ने इंद्र का पद हासिल करना है वो कर सकते हो, ब्रह्मा जी बनना है वो बन सकते हो। ये जो ब्रह्मा जी, इंद्र, इन पदों पर हैं, ये हम जैसे ही लोग हैं जिन्होंने आगे अपने अंदर गुणों का विकास किया। मतलब जैसे जो लोग आईएएस पीसीएस ऑफिसर बने हैं, वो आप लोगों में से ही एक है ना, वो हमारे जैसे ही, उन्होंने मेहनत करी, पढ़ाई करी, क्लियर हो गया तो आईएएस पीसीएस ऑफिसर बन गए। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, भगवान के अंदर ही 100% है, हमारे अंदर कुछ कुछ गुणों की मात्रा होती है। जैसे विष्णु भगवान के अंदर 96% गुण होते हैं, कृष्णा जी के अंदर 100% होते हैं, ब्रह्मा जी के अंदर 78% होते हैं।
तो अगर कोई व्यक्ति उन गुणों का विकास कर लेता है तो वो उस मतलब पर्टिकुलर देवता के पद तक पहुंच सकता है। देखो से कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, वो इंद्र बन जाएगा। ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे वैकेंसीज हैं धरती पर किसी पर्टिकुलर पोस्ट को फिल करने के लिए, ये ऊपर भी है। 100 अश्वमेध यज्ञ करो, इंद्र बन जाओगे, या भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करो, तब भी बन जाओगे। है ना, 5 श्लोकों का उच्चारण कर रहा था ना एक व्यक्ति, उसको इंद्र की पद पे बिठा दिया। इंद्र कहता है मैं तो अश्वमेध यज्ञ करके बना हूं, ये कैसे बैठ गया? कहते इसने गीता के श्लोक पढ़े हैं। तो आप उस कैटेगरी तक ऊपर जा सकते हो। ठीक है। अब जो व्यक्ति होते हैं तमोगुनी, तमोगुनी व्यक्ति किनकी पूजा करते हैं? वो घोर रूपों की पूजा करते हैं, देवताओं के। घोर रूपों की मतलब जैसे काल भैरव है, शमशान भैरव है, शनि है, महाकाली है, चंडिका है। वो इन रूपों की पूजा करते हैं। तमोगुनी लोग इनके प्रति आकर्षित होते हैं। जो रजोगुनी लोग होते हैं वो ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, शिव जी की, सूर्य की, गणेश की, ऐसे देवी देवताओं की पूजा करेंगे और उनकी कामनाएं होती हैं। मतलब आप नॉर्मली देखेंगे जो शिव जी के भक्त होते हैं वो बड़े आपको धनवान नजर आएंगे, है ना। तो ऐसे जिन लोगों के अंदर इच्छाएं हैं, रजोगुनी लोग हैं, वो फिर उन रूपों के प्रति आकर्षित होते हैं। घोर रूपों के प्रति नहीं, ब्रह्मा, शिव, गणेश, सूर्य इनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो सतोगुनी व्यक्ति हैं वो सिर्फ विष्णु तत्वों की, विष्णु भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं। ठीक है। तो जैसे ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो शालिग्राम की पूजा करते हैं। ठीक है। इस प्रकार कि ब्राह्मणों को तो स्पेशली उनको पता होता है कि उनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती, तो फिर वो भगवान विष्णु की ही पूजा करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ तक आई होप सो कि सबको समझ आया क्या पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, मतलब जिनको जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहिए और बहुत गंभीर है इस विषय पे। ऐसा नहीं कि आ, मुक्ति चाहिए लेकिन करना उसके लिए कुछ नहीं, कोई प्रयास नहीं, या प्रयास है तो वो कॉन्टिन्यूस प्रयास नहीं, है ना। ऐसा नहीं, जो बहुत सीरियसली मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, पहली बात तो द्वेष रहित होते हैं। द्वेष रहित होते हैं का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है तो वो उसकी निंदा नहीं करते, उसकी बुराई नहीं करते। अभी आपने पढ़ा ना कि तमोगुनी लोग किसकी पूजा करते हैं, रजोगुनी, तो वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति भाई तमोगुनी या रजोगुनी है, ये इसी रूप के प्रति आकर्षित है और ये शनिदेव की ही पूजा करेगा। अब वही रूप उसको अच्छा लगता है तो वो उसकी निंदा नहीं करते और वो देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उसको निरादर की दृष्टि से उनको नहीं देखते। ऐसा नहीं कि भी ये तो दुर्गा देवी जी की शोभा यात्रा निकल रही है भोलेनाथ की, तो हम मुंह ही उधर कर लें कि हम तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ही देखेंगे, है ना। डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, पूजा वो सिर्फ भगवान कृष्ण की करेंगे लेकिन डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही उनको ये पदवी दी है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालने की। तो वो निंदा नहीं करते दूसरों की। लेकिन फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके, अब घोर रूपों का मतलब पता लग गया, घोर रूप कौन से हैं? कौन से हैं घोर रूप बताओ? जो तमोगुण जैसे काली देवी, भैरव, काल भैरव, शमशान तमोगुनी। भैरव। हाँ, तो वो देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार कर देते हैं और भगवान विष्णु की और उनके स्वांश, स्वांश समझ आ गया? स्वांश मतलब भगवान के अवतार, जिनमें भगवान जितनी शक्ति है उन्हीं की पूजा करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मोक्ष के प्रति गंभीर हैं और उनको पता है कि जो बाकी देवता हैं, जहां तक कि ब्रह्मा जी हैं, शिव जी भी हैं, वो भी मुक्ति नहीं दिला सकते किसी को। ठीक है। तो इसलिए वो विष्णु भगवान की ही पूजा करते हैं, किसी विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं, किसी और की पूजा नहीं करते।
रिस्पेक्ट सबकी करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। और इवन ये जो देवता हैं ये भी भगवान के ही सेवक हैं। ये सारे के सारे देवता किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो मालिक की ही सेवा कर रहा है। तो ये सारे भगवान कृष्ण ने अपॉइंट किए हैं देवी देवता, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन पूजा भगवान की करेंगे और आदर सबका करेंगे। लेकिन यहाँ पे घोर रूप का मतलब आप नरसिंह देव मत समझ लेना कि नरसिंह देव भी तो घोर रूप है। वो घोर रूप में नहीं आते, वो विष्णु तत्व की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि ये जो घोर रूप है ना, ये हमेशा घोर रूप में ही रहेंगे, मतलब उग्र रूप में रहेंगे। लेकिन नरसिंह भगवान कैसे हैं कि उन्होंने एक बार अपना उग्र रूप दिखाया, फिर जैसे ही प्रहलाद महाराज के पास आए उन्होंने प्रहलाद महाराज को चाटना शुरू कर दिया, है ना। तो उनका रूप शांत हो जाता है। हाँ, भक्तों को कोई कष्ट देगा फिर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। ठीक है, आगे चलो। माता जी, गौर रूप के बारे में दोबारा थोड़ा सा बता दीजिए। देवताओं में घोर रूप होते हैं ना, जैसे काली माता होती है, शनि देव है, शमशान भैरव है, काल भैरव है, ये घोर रूपों की कैटेगरी में आते हैं। चंडिका है, जो उग्र रूप होते हैं, उग्र रूप में रहते हैं। ठीक है माता जी। माता जी, फिर ये शांत नहीं होते, ये इनका तो रूप ही है, उग्र हाँ, रूप ही है। हाँ, उग्र रूप ही है, ये शांत नहीं होंगे। क्या है? ठीक है आगे, माता जी। आगे चले। नेक्स्ट है रजस्तमः प्रकृत्यः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रीयेश्वर्य प्रजेप्सवः। यहाँ पे कहा गया है जो लोग रजोगुनी और तमोगुनी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर भगवान विष्णु ही मुक्ति दिला सकते हैं, उनके सिवाय कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, फिर सब लोग भगवान विष्णु की भक्ति क्यों नहीं करते? फिर ये देवी देवताओं की भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्यों पितरों की पूजा कर रहे हैं? क्यों बाकी देवताओं की, जीवों की पूजा कर रहे हैं? ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि उनके मन में भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा है, क्योंकि उनको ज्यादा धन चाहिए, सुंदर स्त्रियां चाहिए और अच्छा ऐश्वर्य चाहिए, साजो सामान का सामान चाहिए। तो इसलिए वो उसी में उलझे रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि भगवान विष्णु की पूजा से उनको क्या लाभ मिलेगा। उनको ये नहीं पता कि जो देवता है वो तो सिर्फ इसी जन्म में लाभ दे सकते हैं, इसी जन्म में सुख समृद्धि दे सकते हैं। मृत्यु के बाद अगले जन्म में कोई लाभ नहीं मिलेगा इन देवताओं की पूजा करके। लेकिन जो वैष्णव है उनको पता होता है कि भगवान विष्णु की जो पूजा है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। वो बिल्कुल आपको जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देगी। देवी देवता जो चीजें प्रदान करेंगे उससे आप संसार में और फंस जाओगे। लेकिन विष्णु भगवान का ये उद्देश्य नहीं है। विष्णु भगवान का उद्देश्य है आपको जेल से बाहर निकालना। कल एग्जाम्पल दी थी ना, देवी देवताओं की पूजा करने का मतलब ये है कि आपकी जेल में एसी लगवा दिया, अच्छा बेड रख दिया, टीवी लगवा दिया, और दूसरा व्यक्ति आके बोलेगा चल मैं तुझे जेल का लॉक खोल के आजाद कर देता हूं, तो ऑब्वियसली हम जो हमें आजाद करेगा उसकी बात मानेंगे। तो उनको पता ही नहीं है कि भगवान विष्णु की भक्ति से उनको लाभ क्या मिलेगा, इसलिए वो किसकी पूजा करते हैं? पितरों की और बाकी जीवों की। ठीक है, जो भगवान के दास हैं उनकी पूजा करते हैं। हालांकि भागवतम में इस प्रकार की धार्मिकता को कैतव धर्म कहते हैं। आया था ना श्लोका धर्म प्रोजित कैत्वत्र परमो निर्मत्सरा नाम सता, है ना। तो
वहां पे भी श्लोक में बताया गया था कि भौतिक लाभ के लिए धर्म मत करो, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए धर्म मत करो। धर्म का उद्देश्य तो भगवान की पूजा करना होना चाहिए, भगवान की भक्ति करना। ऐसे धर्म को जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उसको कैतव धर्म कहते हैं, जिसको श्रीमद् भागवतम रिजेक्ट करता है। ऐसे धर्म को श्रीमद् भागवतम रेकमेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी लोग विष्णु भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको भौतिक भोग चाहिए, स्त्री धन संपत्ति ये सब कुछ चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है 28-29। ये श्लोका क्या है? वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परः क्रियः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गतिः। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? वासुदेव परा वेदा, मतलब सारे के सारे वेदों का सार क्या है? भगवान कृष्ण। वेदों का लक्ष्य है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित किया जाए। देखो, मैंने आपको ना भगवत गीता की क्लास में बहुत देर पहले पढ़ाया था, संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। किसी को याद है? सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने यह समझाया था कि संबंध, अभिदेह और प्रयोजन यही वेदों का कंटेंट है। संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध का मतलब होता है कि भगवान के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, भगवान और मेरा क्या संबंध है। अभिदेह क्या होता है? अभिदेह मतलब आप, संबंध मतलब एक लक्ष्य निर्धारित करना कि भाई हमें करना क्या है जीवन में, और उस चीज को पाने के लिए प्रोसेस हो गया, वो अभिदेह हो गया। कृष्ण प्रेम को पाना, भगवान के साथ हमारा संबंध है, तो उस प्रेम को जागृत करने के लिए भगवान के साथ जो संबंध है उसको पूरा दोबारा से स्थापित करने के लिए जो प्रोसेस है वो अभिदेह कहलाता है। प्रयोजन क्या है? भगवान को प्राप्त करना। ठीक है, तो सारे वेदों का सार क्या है? सारे वेदों का सार, सारे वेदों का उद्देश्य सिर्फ भगवान कृष्ण को जानना है और कुछ नहीं है। जो वेद व्यास जी हैं उनके शरीर में भगवान कृष्ण खुद अवतरित हुए हैं, तो वेद व्यास जी भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। जो शक्त्यावेश अवतार है मतलब भगवान कृष्ण ने खुद आकर हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति दिलाने के लिए ये सारे वेदों की रचना की है। तो वेदों का उद्देश्य क्या हो गया? वेदों का उद्देश्य है भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से एस्टेब्लिश किया जाए, उस संबंध को दोबारा से स्थापित किया जाए। हृदय के अंदर जो भगवान की सेवा है, भक्ति है, उसको दोबारा से एनलाइटन किया जाए, जागृत किया जाए। वेदों का उद्देश्य क्या हो गया? भगवान की भक्ति। ठीक है, वासुदेव परामखा। परामखा का मतलब क्या है? यज्ञ। अब समस्त यज्ञ क्यों किए जाते हैं? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, और यज्ञ का कोई उद्देश्य नहीं है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन, आता है ना भगवत गीता में, कि सारे यज्ञों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की प्रसन्नता है। वासुदेव की प्रसन्नता है। पहले लाइन समझ आ गई। वेदों का उद्देश्य भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, भगवान के साथ प्रेम को स्थापित करना, और यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान को खुश करना, वासुदेव को। वासुदेव परा योगा। अब जितने भी योगी योगिक क्रियाएं करते हैं, अष्टांग योग इत्यादि करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है हृदय के अंदर जो भगवान विष्णु है उनका दर्शन करना। तो योगा का भी उद्देश्य क्या हो गया? भगवान हो गए।
वासुदेव पराक्रिय। तो जितने भी हम लोग कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, क्रिया मतलब सकाम कर्म, सकाम कर्म मतलब कर्म करना, उसके बदले में फल की इच्छा रखना। तो जितने भी हम कर्म करते हैं फल की इच्छा से, उन फलों को हमें देता कौन है? वो भगवान ही प्रदान करते हैं। तो हमारी सारी जो एक्टिविटीज है उनको रिवॉर्ड कौन देता है? उसको फल कौन प्रदान करते हैं? हमारी क्रियाओं को भगवान ही प्रदान करते हैं। फिर है वासुदेव परम ज्ञानम। इतने सारे ज्ञानी लोग इतने इतने जन्मों में ज्ञान के अनुशीलन में, मतलब ज्ञान को अर्जित करने में लगे रहते हैं, ज्ञान को कमाने में। अंत में उनको समझ क्या आता है कि भगवान वासुदेव की प्राप्ति करनी है, कृष्ण ही भगवान है। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य भी भगवान को ही जानना है। हम्म। लेकिन ये है कि ये लोग जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हैं, मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति में लगे हैं, उनको एकदम से नहीं पता चलता कि कृष्ण ही भगवान है। उनको बहुत बहुत समय लग जाता है, फिर जाके कहीं उनको ज्ञान होता है कि कृष्ण ही भगवान है, फिर उनकी भक्ति करते हैं वो। वासुदेव परम तपः, इसका मतलब क्या है कि जितनी भी तपस्याएं हैं, वो तपस्याएं किसकी प्रसन्नता के लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब आप लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, तो उसमें आपको बहुत सारी असुविधाएं हुई होंगी, भूख प्यास लगी होगी। तो तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है भगवान वसुदेव की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छा से शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करना। मतलब घर में जल तो था, घर में खाना था, सब कुछ आंखों के सामने रखा था, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए अन्न जल को छुआ नहीं एकादशी के दिन। यही तपस्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग है, अवेलेबल है, लेकिन उन भोगों को त्याग कर देना। तो तपस्या का उद्देश्य किसकी प्रसन्नता है? भगवान की। ठीक है। और वासुदेव परो धर्मो। अब जितने भी धर्म, धर्म क्या है? हमारा हमारा वास्तविक धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। किसकी सेवा करना? वासुदेव की। तो धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान वासुदेव की सेवा करें। ठीक है। और वासुदेव परागति, वासुदेव परागति का अर्थ क्या है? वासुदेव परागति का मतलब है कि जीवन का लक्ष्य भगवान है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। ठीक है। अब हम इसका अगर पढ़ेंगे तात्पर्य आपको समझ आएगा। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। मतलब जो वेद है उनका लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हीं को प्रसन्न करना है। अभी पढ़ा ना कि यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं? भगवान विष्णु। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। जितने भी योगिष्टांग योग वगैरह कर रहे हैं, हृदय में भगवान के दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं योग? ताकि हृदय में जो भगवान विष्णु है उनके दर्शन हो जाए। सारे काम कर्म अंततः उसी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। इसका मतलब क्या है? जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जो भी हम जीवन में काम करते हैं, उसका फल हमें कौन देते हैं? भगवान श्री कृष्ण। वे परम ज्ञान है। ज्ञान का उद्देश्य है क्या है? ये जानना कि भगवान कौन है? भगवान है श्री कृष्ण। सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। तो तपस्या का उद्देश्य भी भगवान को जानना, उनको प्रसन्न करना है, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही धर्म है। तो धर्म का मतलब क्या? भगवान की सेवा करो, और वही जीवन के लक्ष्य है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। राइट। तो ये यहां तक हम लोगों ने 29 श्लोक श्रीमद् भागवतम के कर लिए हैं, दूसरे अध्याय के। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, कुछ नहीं समझ आया तो। समझ आया? ठीक है। जी माता। ठीक है, तो आज के हम क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। कुछ रह गया तो फिर कल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।